नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आज हम बात करेंगे सोने की। जी हाँ, गोल्ड की। गोल्ड के दामों में इस बार रिकॉर्ड तेजी आई है। हम हर जगह आम लोगों के बीच इस चर्चा को सुन पा रहे हैं कि गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं, इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसे बहुत सी बातें हैं, जिम से लेकर शॉप्स और फैमिली डिस्कशन का ये मुद्दा बन गया है। मगर सोने के दामों में इतनी बढ़ोतरी हुई क्यों, ये सवाल भी दिलचस्प बना हुआ है। इस सवाल की गुत्थी सुलझाने के लिए हमने कई रिपोर्ट्स पढ़ी और कई एक्सपर्ट से बातचीत भी करी। हमारे सामने उन्होंने अपने अपने तरह से कई पहलू रखे, जिसका जिक्र हम आपको आगे आने वाले उसमें करेंगे। दिल्ली में सोने की कीमतें सोमवार को 1950 रुपए की भारी बढ़ोतरी के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 1,27,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। इसकी मुख्य वजह अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग में अचानक उछाल आना है। चांदी की कीमतों में भी स्पॉट मार्केट पर जबरदस्त उछाल देखा गया। हमने मार्केट में डिमांड और सप्लाई की चेन सुनी है। बातें सुनी हैं, यानी अगर डिमांड के अनुरूप सप्लाई होती रहेगी तो कीमतें स्थिर रहती हैं, मगर डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हुई तो कीमतें आसमान छू जाती हैं। यही कारण है कि सोने के दाम हर दिन नए रिकॉर्ड के साथ खुल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डिमांड बढ़ी है, ये भी एक अहम सवाल है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का लेटेस्ट डेटा कहता है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपना गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ा रहे हैं और गोल्ड ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश कर दुनिया भर में लोगों का रुझान बढ़ा है। सितंबर महीने में गोल्ड ETF में रिकॉर्ड का निवेश हुआ। गोल्ड ETF आपको आगे बताएंगे, लेकिन अगर एक शब्द में बताऊं तो ये एक डिजिटल गोल्ड जैसा ही है। जुलाई से सितंबर तिमाही की बात करें तो गोल्ड ETF में रिकॉर्ड निवेश किया गया है। जाने माने AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नरेंद्र मेहरा जी से भी हमने संपर्क किया और यही सवाल उनसे पूछा। उन्होंने बहुत ही साधारण भाषा में इसकी पूरी कहानी समझाई। उन्होंने पहले तौर इसके 3 कारण बताए। पहला जो कारण बताया वो है कि बड़ी मात्रा में सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। दूसरी बात यह कि दुनिया में कहीं भी अशांति या युद्ध जैसी स्थितियां होती हैं तो सोने के दाम बढ़ते हैं। लोगों को गोल्ड पर एक बिलीव है, भरोसा है। मान लीजिए आपके शहर में कोई ऐसी स्थिति बनी, आपको तुरंत घर छोड़कर जाना है। आप भले ही कुछ सामान न ले जा पाए, मगर अगर आपके घर में सोना रखा है तो आप उसको जरूर ले जाएंगे। फिजिकल गोल्ड को आप कहीं भी बेच सकते हैं, हर जगह, हर वक्त और बहुत ही आसानी से बेच सकते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बैंकों ने 2022 से हर साल 1000 टन से अधिक सोना खरीदा है, जो कि पिछले दशक की तुलना में रिकॉर्ड वृद्धि है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की अगर आप रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस गुत्थी को बहुत आसानी से सुलझा पाएंगे और समझ पाएंगे। अब आपको ये समझ आएगा कि दुनिया के कई देश रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं, डंप कर रहे हैं। अभी अगस्त तक का डेटा सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अगस्त में केंद्रीय बैंकों ने वैश्विक भंडार में 19 टन की शुद्ध वृद्धि की है। कजाकिस्तान का राष्ट्रीय बैंक इस महीने का सबसे बड़ा सोने का खरीदार रहा है, जबकि बुल्गारिया का राष्ट्रीय बैंक और अल साल्वाडोर का केंद्रीय रिजर्व बैंक भी खरीदारों की सूची में शामिल हो गए हैं। कजाकिस्तान के राष्ट्रीय बैंक ने लगातार छठे महीने 8 टन सोना खरीदा है। अब उसके पास कुल 316 टन सोना है, जो कि 2024 की अंत की तुलना में 32 टन अधिक है। बल्गेरियन नेशनल बैंक के गोल्ड रिजर्व में 2 टन की वृद्धि हुई, जो कि जून 1997 यानी 8 टन के बाद सबसे बड़ी मासिक वृद्धि हुई है। तुर्की के केंद्रीय बैंक ने आधिकारिक स्वर्ण भंडार, केंद्रीय बैंक और ट्रेजरी होल्डिंग सहित में 2 टन और वृद्धि की है। साल दर साल आधिकारिक भंडार उनका 21 टन से बढ़कर 639 टन हो गया है। चीन के पीपुल्स बैंक ने 2 टन सोना खरीदा, जो कि स्वर्ण भंडार में लगातार 10वीं मासिक वृद्धि है। चीन का टोटल गोल्ड रिजर्व अब 2300 टन से अधिक हो गया है, लेकिन अभी भी कुल अंतर्राष्ट्रीय भंडार का 7% हिस्सा है। उज्बेकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने भी इसी महीने 2 टन सोना और खरीदा। उनका टोटल गोल्ड रिजर्व अब जाके 366 टन है, जो कि 2024 के अंत की तुलना में 17 टन कम है। पिछले साल सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदने के मामले में पोलैंड पहले नंबर पर रहा। इस देश के केंद्रीय बैंक ने इस दौरान सबसे ज्यादा 89.5 टन सोना खरीदा। पोलैंड में हाल के वर्षों में अमीरी तेजी से बढ़ी है और उसका गोल्ड रिजर्व 515 टन तक पहुंच चुका है।
पोलैंड के बाद दूसरे नंबर पर भारत रहा। हमारे रिजर्व बैंक ने पिछले साल 72.6 टन सोना खरीदा। भारत का कुल गोल्ड रिजर्व अब 880 टन है। पिछले साल चीन ने 44.2, चेक रिपब्लिक ने 20.5 टन और किर्गिस्तान ने 16.6 टन सोने की खरीद की है। गोल्ड रिजर्व की बात करें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सालाना आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2024 तक अमेरिका के पास 8,133 टन का गोल्ड रिजर्व था, जो सबसे टॉप है। इसके बाद जर्मनी 3,351 टन के साथ दूसरे नंबर पर, इटली तीसरे, फ्रांस चौथे और चीन 2,280 टन के साथ पांचवें स्थान पर था। गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ को आप डिजिटल सोना कह सकते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है जो कि 99.5% सोने की कीमत को ट्रैक करता है। हर यूनिट की कीमत लगभग 1 ग्राम सोने के बराबर होती है। ये फंड शेयर बाजार में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट होना आपका जरूरी है, क्योंकि खरीद बिक्री स्टॉक मार्केट के जरिए ही होती है। शेयर बाजार के कारोबारी घंटों में कभी यूनिट खरीद या बेच सकते हैं आप। यह निवेश उन लोगों के लिए सही है जो गोल्ड की कीमतों को नजदीकी से ट्रैक करना चाहते हैं और खुद निवेश पर नियंत्रण रखना पसंद करते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट के बिना और आसान तरीके से गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प हो सकता है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में आम निवेशक ईटीएफ के जरिए सोने में निवेश कर रहे हैं। जुलाई सितंबर महीने की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ में तकरीबन 26 अरब डॉलर का निवेश हुआ। इस तिमाही के दौरान अमेरिका के लोगों ने गोल्ड ईटीएफ में लगाए हैं 16 बिलियन डॉलर, यूरोप ने लगाए हैं करीब 8 बिलियन डॉलर और भारत में अकेले 902 बिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए ईटीएफ खरीदे हैं। एशिया की बात करें तो चीन 602 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर, जापान 415 मिलियन डॉलर के ईटीएफ खरीद के साथ तीसरे नंबर पर रहा। जिस तरह से लोग गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं, जाहिर है उनका मानना है कि गोल्ड है तो चमकता रहेगा और उन्हें धोखा नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर दुनिया भर में गोल्ड ईटीएफ का कुल साइज हो गया 472 बिलियन डॉलर का और ये पिछली तिमाही के मुकाबले 23% अधिक है। कहने की जरूरत नहीं है कि गोल्ड ईटीएफ का ये साइज दुनिया के कई देशों की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से भी अधिक है। अगर आप इस तरह के कुछ आंकड़े जो हमारे सामने आ रहे हैं लगातार सेंट्रल बैंकों से कि दुनिया के तमाम बैंक किस तरह से सोने का रिजर्व कर रहे हैं, हर साल दर साल अपनी खरीद को बढ़ा रहे हैं और यही कारण है कि पूरी दुनिया भर में सोने की डिमांड बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आपने हाल में जितने मैंने पिछले उदाहरण दिखाए आप उनको उठा के देखिए, इन्होंने पिछले 2 वर्षों से कितना अधिक सोना डंप किया है। यानी कि अब सवाल उठता है कि ये लोग डंप क्यों कर रहे हैं। उसके भी बहुत सारे कारण सामने आए कि डॉलर का कमजोर होना और दूसरा डॉलर पर डिपेंडेंसी को खत्म करना। देश ये डॉलर की जो पूरे वैश्विक मुद्रा है उसकी मार्केट में या उससे हटने के लिए गोल्ड पर भारी तौर पर जोर दे रहे हैं और गोल्ड का रिजर्व ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा जो डिजिटल गोल्ड है यानी कि जिसको म्यूचुअल फंड के जरिए हमने आपको बताया, उसकी भी मांग बहुत तेजी से बढ़ी है और ये कई गुने तक जाकर बढ़ी है। इसका सीधा सीधा इंपैक्ट है कि लोगों को ये भरोसा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, कि सोना आपको अगर आपके पास में है तो ये आपको चमकदार बनाए रखेगा। इसमें लॉसेस के चांसेस बिल्कुल कम है। हो सकता है कि रेट जो है स्थायी हो जाए या थोड़ा बहुत कम हो जाए, लेकिन बाकी स्टॉक की तरह ये जीरो या बिल्कुल कम नहीं हो सकते और यही बिलीव है और इसी के कारण सोने के दामों ने अचानक से आसमान छुआ है। एक और बात इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, सोने की रिकॉर्ड कीमतें बढ़ने के पीछे एक और बड़ा कारण जो सामने आ रहा है वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि इस समय जो बड़ा हाल के 2-3 महीनों का अगर आप ग्राफ देखें तो उसका मेन कारण है कि लोगों में आम चर्चाओं में गोल्ड के बारे में जानकारी, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी करना और फिर इसमें खरीदने को लेकर भी इसमें एक जिज्ञासा देखी जा रही है, जो कि हमेशा एक ट्रेंड सेट होता है कि लगभग 3 या 4 साल में सोना स्थायी रहता है, ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता और एकदम से 2 से 3 साल के बाद ये एकदम से जंप मारता है। और यही है कि इस समय इन्वेस्टर्स का कहना है कि ये जिन्होंने इन्वेस्ट ऑलरेडी गोल्ड में कर रखा है उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जो अभी ये बढ़त लगातार जो सोने के दाम बढ़ रहे हैं इसको देखते हुए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये खतरा भी बन सकता है। शुक्रिया।